जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित राजा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गंगा मिशन किस देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया है। तो इसका ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 यूक्रेन, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 चीन। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया है। तो वो ऑपरेशन गंगा मिशन किस देश से लाने के लिए चलाया गया है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। तो रूस बहुत खबरों में है, तो इसलिए आपको रूस के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जेलेंस्की। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जेलेंस्की। और बात की जाए यूक्रेन की राजधानी की तो वो है कीव। अब बात की जाए रूस की, तो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और रूस की अगर करेंसी की बात की जाए तो रूबल। और अगर रूस की राजधानी की बात की जाए तो मास्को। ठीक है, और रूस की संसद की बात की जाए तो ड्यूमा। ये भी आपको याद रखना है। अब बात की जाए अफगानिस्तान, तो जब अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने हमला किया था तो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वहाँ भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी आपको याद रखना है। यानी बात की जाए अफगानिस्तान से लाने के लिए तो देवी शक्ति, और बात की जाए यूक्रेन से लाने के लिए तो गंगा। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। ऑप्शन है दामोदर मौजा, ऑप्शन 2 नीलमणि फूफण, ऑप्शन 3 दया प्रकाश, ऑप्शन 4 नमिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर मौजा। ठीक है, और बात की 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो वो दिया गया था नीलमणि फूफण जी को। ठीक है, तो 56वां नीलमणि फूफण और 57वां दामोदर मौजा। अब बात की जाए दया प्रकाश की, तो दया प्रकाश को साहित्य में हिंदी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया है, दया प्रकाश को। ठीक, और इंग्लिश में नमिता को। ठीक है, साहित्य पुरस्कार 2021 नमिता को दिया गया है, और हिंदी की बात की जाए तो दया प्रकाश को। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा, साहित्य पुरस्कार दया प्रकाश हिंदी में, और नमिता को इंग्लिश में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात जान लेते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर महिलाओं में बात की जाए तो किसे मिला था, आशापूर्णा देवी जी को। और बात की जाए मेल में तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एलन मस्क। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट अगर व्यक्ति की बात की जाए तो वो कौन है, एलन मस्क। इनकी कंपनी का नाम टेस्ला, स्पेस एक्स, इनकी कंपनी है। और अगर 2020 की बात की जाए कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में कौन था, तब थे जो बाइडन और कमला हैरिस। बात की जाए जो बाइडन की तो ये अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति है, और कमला हैरिस की बात की जाए तो ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ये जो बाइडेन से पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। तो 21 ग्रैंड स्लैम की अगर बात की जाए तो टेनिस से संबंधित है। और 21 किसने जीते हैं, ऑप्शन 1 नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 2 राफेल नडाल, ऑप्शन 3 रोनाल्डो, ऑप्शन 4 एशले बार्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राफेल नडाल। तो राफेल नडाल विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हो गए जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। ठीक है, बात की जाए ये कहाँ के हैं तो स्पेन के। बात की जाए नोवाक जोकोविच की तो ये सर्बिया देश के। बात की जाए रोनाल्डो, ये क्या है फुटबॉलर। ठीक है, ये कहाँ के, पुर्तगाल के। और बात की जाए एशले बार्टी तो इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला वर्ग में किसने जीता है, एशले बार्टी ने। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 तो वो पुरुष में तो वो जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की 2022 में पुरुषों में अगर बात की जाए तो राफेल नडाल, और महिलाओं में बात की जाए तो एशले बार्टी।
और टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये आपको याद रखना है। अफवाह, ठीक है। कभी कभी भूल जाता है सबसे मतलब पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो आ जाता है विंबलडन। तो ये 4 खेल होते हैं, ये आपको याद रखना है। ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन और ए से अमेरिकन। तो सबसे बाद में अगर पूछा जाए कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है तो अमेरिकन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई है नहीं, और सबसे पुराने की बात की जाए तो विंबलडन। ये भी आपको याद रखना है, 4 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया है, वो किसे दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए डेमन गेलगेट, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी मैकेंजी स्क्वेट, ऑप्शन डी टेलर स्विफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डेमन गेलगेट, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2021। अब बात की जाए एस सोमनाथ, तो ये कौन है, ये इसरो के अध्यक्ष है, इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। बात की जाए मैकेंजी स्कॉट, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में मैकेंजी स्कॉट नंबर 1 पर थी। मैकेंजी स्कॉट जो अमेजन के संस्थापक है, अमेजन के जो संस्थापक है उनकी वाइफ है, जिनसे अब मतलब तलाक हो गया है। जेफ बेजोस की पत्नी जो थी वो थी कौन, मैकेंजी स्कॉट, जिनका अब तलाक हो गया है। तो ये विश्व की 100 महिलाओं में नंबर 1 पर, सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नंबर 1 पर थी, ठीक है। बात की जाए टेलर स्विफ्ट की, तो ग्रैमी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, टेलर स्विफ्ट। ये कहेंगे कौन सी एल्बम के लिए, फोकलोर के, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड डेमन गेलगेट, विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में पहले नंबर पर मैकेंजी स्कॉट, ग्रैमी अवार्ड 2021 टेलर स्विफ्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, एक मोटिवेशनल कोड आपके लिए। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमक जाती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। तो आपको भी अपनी संगत अच्छे लोगों से ही करनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ऑप्शन ए मनप्रीत, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी PR श्रीजेश, ऑप्शन डी टेकचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मनप्रीत सिंह की जैसी बात की जाए तो ये हॉकी में पुरुष टीम के कप्तान हैं। और जो भी टोक्यो ओलंपिक में मनप्रीत सिंह क्या रहे थे, भारत के ध्वजवाहक, ठीक है। मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह क्या रहे थे, भारत के ध्वजवाहक रहे थे टोक्यो ओलंपिक में। बात की जाए टेकचंद की, तो टेकचंद पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन रहे थे, टेकचंद, ठीक है। और PR श्रीजेश स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर तुम हो गए नीरज चोपड़ा। और अगर बात की जाए PR श्रीजेश की, तो वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021, वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश। ये हॉकी टीम के क्या है, गोलकीपर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हो गए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ठीक है। इन्होंने अभी गोल्ड भी जीता है, कितने में, 87.55 मीटर में। वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश हो गया। वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू, इन्होंने भी रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है, विक्टर एक्सेल्सन, ये कहाँ की है, डेनमार्क की, ये भी आपको याद रखना है। बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2021 विक्टर एक्सेल्सन, ये कहाँ की है, डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप 2021 किसने जीता, डेविस कप 2021 किसने जीता। तो अगर ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो अगर डेविस कप की बात की जाए दोस्तों, तो ये किसने जीता है, रूस ने, किसने जीता है, रूस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात की जाए यूरो कप की, तो ये किसने जीता है, इटली ने। बात की जाए यूरो कप की तो इटली ने, ठीक है। और बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, तो होगा कतर के अंदर, दोहा में, ठीक है। कतर के अंदर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, यूरो कप ये बैडमिंटन से, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हरनाज सिंधु, ऑप्शन बी सेलिन फोर्ड, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन और ऑप्शन डी सिमोन बाइल्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेलिन फोर्ड। आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलिन फोर्ड। ये कहाँ की है? ये है अमेरिका की। ठीक है, और बात की जाए हरनाज सिंधु की, तो मिस यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स ये कौन बनी थी? हरनाज सिंधु। कहाँ की है ये? चंडीगढ़ की। ठीक है, ये आपको याद रहना है। बात की जाए सुष्मिता सेन, तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स जो बनी थी वो बनी थी सुष्मिता सेन। कब बनी थी? 1994 में। ठीक है, और बात की जाए सिमोन बाइल्स की, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये कौन है? सिमोन बाइल्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो विजय हजारे ट्रॉफी की अगर बात की 2021 तो जीती है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, बात की जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने। बात की जाए महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, महिला वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड के अंदर। आईसीसी वीमेन ऑफ द ईयर ये किसे मिला है? स्मृति मंधाना। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन बन गई है? मिताली राज। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में रन बनाने वाली महिला भी कौन है? मिताली राज। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कहाँ हुआ है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण, ऑप्शन है फ्रांस, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब बात की जाए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है, तो बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 216 फीट। ठीक है, और किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसकी लागत कितनी है? लगभग 1000 करोड़ रुपए। बात की जाए ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ये कहाँ पर है? थाईलैंड में। तो याद रखना बैठी हुई मूर्ति। ठीक है, अब बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति तो वो कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ये आपको याद रखना है। खड़ी की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, लेकिन अगर बैठी हुई की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कहाँ है? थाईलैंड में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वो कहाँ पर है? आपने भी देखा है, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।